हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना, हमेशा की तरह उनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ये जो फिगर हमारे पास 10.31 है, इसके बारे में है ना। ये जो फिगर है ना, ये इस वाले क्वेश्चन के लिए 2 वाले के लिए, तो इसको देखना ही नहीं है अभी। हमसे इसमें बोल रहा है कि OA और OB जो है अपोजिट रे हैं। तो देखो हमारे पास OA इधर आ रहा है और OB उधर जा रहा है, दिख गया इतना। अब OC नाम का एक रे जो है ना, इसको ऐसे इस तरीके से कट कर दे रहा है। तो हमसे बोल रहा है कि अगर पहला क्वेश्चन में x का वैल्यू 25 हो, देखो यहाँ पर x दिया हुआ है ना, 3x दिया हुआ है ना, तो ये जो x है वो 25 डिग्री है, तो y का वैल्यू कितना होगा। और उसी तरीके से जब अगर हम लोग y का वैल्यू 35 पुट करेंगे तब x का वैल्यू कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपको क्लास 7th में सिखाया था कि कभी भी एक सीधी लाइन पे जब एंगल बनता है ना, दो एंगल बनते हैं किसी तीसरे लाइन की वजह से, तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। सीधी लाइन पे दो एंगल जब बनते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा ना 180 डिग्री होता है। तो बस इन दोनों का सम 180 डिग्री करेंगे तो हमारा जो x और y है दोनों निकल जाएगा। ये सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डायग्राम बना लिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हम लोग को दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू होगा 25 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये बताएंगे कि कौन कौन सा एंगल जो है लीनियर पेयर है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे AOC। इस वाले एंगल का नाम क्या है, तो एंगल AOC है। तो AOC में अगर प्लस किया जाए BOC को, तो हमारा जो सम निकल करके आता है वो 180 डिग्री निकल करके आता है। और ऐसा क्यों है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये लीनियर पेयर है इसलिए हुआ, तो इसको ब्रैकेट में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे हो गया। AOC का वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2y प्लस में 5। BOC का वैल्यू है हमारे पास 3x। इक्वल की उस साइड में 180 हो जाएगा। यहाँ x के बदले में 25 डिग्री पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस में हमारे पास 5 प्लस में ये हो जाएगा 3 इंटू में 25 इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। तो यहाँ से अब कितना बन जाएगा, ये 75 हो जाएगा। 75 में इस 5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80, ठीक है ना। ये 3 से मल्टीप्लाई हो तो 75 हो गया, और ये हो जाएगा 5 मिला दो तो 80। तो 2y प्लस में 80 इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। हमको तो y की वैल्यू चाहिए, तो एक एक करके सब वो ट्रांसफर कर दो। तो 2y इक्वल टू हो गया हमारे पास 180 माइनस में 80, इधर प्लस में थे इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2y का वैल्यू यहाँ से 100 आ गया। हमको तो y की वैल्यू चाहिए, तो 2 को भी ट्रांसफर करेंगे, तो 2 चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 का टेबल में 50 टाइम पे हमारा आता है ना, इसलिए जो y का वैल्यू होगा वो 50 डिग्री निकलेगा। तो पहले क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड वाले में हमसे क्या बोल रहा था कि जो y का वैल्यू वो 35 डिग्री है, y इक्वल टू 35 डिग्री दिया हुआ है। तो फिर से सेम इसी टाइप से आप लोग लिख लीजिएगा डिटेल में। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि हम लोग 2y प्लस 5 प्लस में 3x करेंगे तो जो सम निकल कर के आएगा 180 डिग्री निकल कर आएगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लीनियर पेयर वाला रूल है उसी रूल से बनाएंगे इसको भी। तो बस इस बार हम लोग y के बदले में 35 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 35 प्लस में 5 प्लस में 3x इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। तो 35 टू जो 70 हो जाएगा, 70 में 5 प्लस करेंगे तो 75 आ जाएगा। इस 75 को मैं डायरेक्ट उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 75। तो यहाँ से 3x इक्वल टू हो गया हमारे पास 105। तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 105 डिवाइड बाई में 3। कट कर लेते हैं तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा 3 3 जा देखो 9 होता है। 10 में से 9 कट हुआ बचा 1, आगे जाकर के 15 बना देगा, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। यानी कि अगर y की वैल्यू 35 है तो उस कंडीशन में x की वैल्यू जो होगी ना वो भी 35 डिग्री निकलेगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये हमको डायग्राम दिया हुआ है 10 पॉइंट हमारे पास 3 2 वाला जो डायग्राम है वो सेकंड क्वेश्चन का है। तो इसमें हमसे बोल रहे हैं कि आपको नाम लिखने हैं सभी जितने भी पेयर्स बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स के और लीनियर पेयर के। तो पहले हम लोग एडजेसेंट एंगल का लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले एंगल, ठीक है। अगल बगल में जो एंगल्स होते हैं उसको एडजेसेंट कहा जाता है। जैसे कि ये वाला जो हमारा एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों अपने अगल बगल में कहला रहे हैं ना, तो ये और ये आपस में एडजेसेंट कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे AOD है ना, एंगल AOD एंड ये वाला एंगल का क्या नाम है, तो COD नाम दे सकते हैं। तो एंगल COD हो गया, ये दोनों हमारे एडजेसेंट हैं। साथ ही साथ हम लोग देखो ये वाला एंगल जो इधर वाला और ये बीच वाला, ये दोनों भी तो आपस में अगल बगल में ही हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या कहेंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे। तो ऑल्सो हमारे पास एंगल BOC जो है ये वाला एंगल और हमारा एंगल जो COD है ये भी आपस में एडजेसेंट है, ठीक है। ये दोनों भी हैं और ये दोनों भी एडजेसेंट हैं। अब हम लोग आते हैं लीनियर पेयर में। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, है ना। तो लीनियर
पेयर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कौन कौन से एंगल होते हैं, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि एक लाइन में जब सीधी दो एंगल रहती है हमारे पास तो उन दोनों को लीनियर पेयर कहा जाता है। पेयर से समझ में आ रहा है नाम से ही कि दो एंगल होते होंगे। तो जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर ये लाइन लिया, ठीक है, उसमें हमने ये वाला एंगल पहला अगर ले लिया तो दूसरा एंगल ये पूरा मिल करके बनेगा। ध्यान रखना कि हमारा ये वाला अगर अलग अलग दोनों को हम लोग नहीं लिख सकते। अगर हम लोग को लीनियर पेयर बनाना है तो जैसे देखो ये हमारा ये लाइन हो गया, ये हमारा डी वाला लाइन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये कंप्लीट एंगल बन रहा हुआ ना, यहाँ से डी ओ और बी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला करके ये दोनों एंगल आपस में जो है लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारा इधर वाला जो है एंगल ए ओ डी, एक तो ये हो गया, और इसके साथ लीनियर पेयर कौन सा है, तो मैं जैसे वो बताया कि ये कंप्लीट जो है वो वाला है, तो डी ओ बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल डी ओ बी या फिर बी ओ डी दोनों लिख सकते हो। उसी तरीके से जब आप इस एंगल को एक पार्ट लेते हो तो दूसरा वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बनेगा ना वो हमारा हो जाएगा। जैसे कि मैं फिर से लाइन बना बता देता हूँ, जैसे ये वाला मेरा एंगल जो है ना बी ओ सी है, यहाँ पर बी है, ये ओ है और सी है, तो दूसरा जो कंप्लीट हमारा एंगल बन रहा है ये वाले लाइन को गैप कर दो और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पूरा एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल भी हमारे पास में लीनियर पेयर कहलाएंगे। तो हमारे पास एंगल बी ओ सी जो होगा, और ये कंप्लीट एंगल का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, तो ए ओ सी दे सकते हैं, ये पूरा एंगल का नाम, तो एंगल ए ओ सी हो गया। तो इस तरीके से हमको इनके नाम्स देने थे बस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया हुआ है ताकि आपको एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर का जो डिफरेंस है ना वो समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड वाले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये जो फिगर है 10.33, इस वाले में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद फिर आपको एंगल जो हमारा बी ओ सी है, देखो बी ओ सी ये पूरा एंगल, उसके बाद सी ओ डी जो है, तो सी ओ डी यानी कि ये बीच वाला एंगल, और ए ओ डी यानी कि ये वाला एंगल। यानी पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर ये तीनों एंगल तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। ये तो एक्स का वैल्यू जो रहेगा वही इसका वैल्यू रहेगा, इसमें 10 प्लस कर देंगे, इसमें 20 प्लस कर देंगे, तो ये दोनों भी निकल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास इस तरीके से एक एंगल बनता है ना, जैसे देखो हमने ऐसे एक एंगल बनाया है, सीधी लाइन पे जब एंगल बनता है तो ये जो एंगल होता है ना आधा चांद की तरह, ये 180 डिग्री का होता है। अब अगर आप लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो दो पार्ट को उसको लीनियर पेयर कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो भी इसका वैल्यू तो थोड़ी चेंज होगा। इन तीनों का जो सम होगा वो भी तो 180 होगा, क्योंकि पूरा जो हमारा दिख रहा है आधा चांद की तरह दिख रहा है। तो दो पार्ट में डिवाइड करो तो भी 180 होगा, तीन पार्ट में डिवाइड करो तो भी 180 ही रहेगा। तो इसको लेकिन हम लोग लीनियर पेयर तो नाम दे नहीं सकते, क्योंकि अब तीन एंगल गए तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो हमारे पास जो ए ओ डी एंगल है इसको आप ऐसे लिखो कि एंगल ए ओ डी, उसमें प्लस करेंगे हम लोग एंगल सी ओ डी बीच वाला, और उसमें प्लस करेंगे एंगल हमारा बी ओ सी लास्ट वाला। तो तीनों का सम 180 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स है ना ऑन स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से आप लोग इसको लिखोगे, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन पे बनने वाले एंगल हैं, इसीलिए इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है x प्लस में 10, इसका वैल्यू x दिया हुआ है, और लास्ट वाले का वैल्यू जो है वो x प्लस में 20 दिया हुआ है। इक्वल के उस साइड में 180 कर दो और इसको सॉल्व करो तो x का वैल्यू आ जाएगा। देखो x तीन बार है तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, 20 और 10 हमारे मिलकर 30 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 180 है, 30 को उधर ट्रांसफर करो तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 30, देन 3x इक्वल टू हो गया हमारे पास 150 डिग्री। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 150 डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा, और हम जानते हैं कट करने के बाद 3 5 या 15 आएगा और ये 0 उतर जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो 15 निकल करके आ गया। अब x का वैल्यू हमारे पास अगर 50 निकल करके आ रहा है तो हम तीनों एंगल निकाल सकते हैं फटाफट। तो हमारे पास पहले एंगल ए ओ डी बोला था ना, तो एंगल ए ओ डी का जो वैल्यू है वो x प्लस में 10 डिग्री है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारे पास x का यानी कि 50 और प्लस में 10 डिग्री, तो इक्वल टू हो जाएगा ये 60 डिग्री। उसी तरीके से हमारे पास जो एंगल डी ओ सी है, बीच वाला जो एंगल है, सी ओ डी डी ओ सी दोनों लिख सकते हो, वो x डिग्री है, यानी कि ये हमारा 50 डिग्री का होगा। और लास्ट वाला जो एंगल हमारे पास है जिसका नाम हमको एंगल बी ओ सी दिया हुआ है, तो बी ओ सी जो था वो x प्लस में 20 डिग्री था। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 50 प्लस में 20 डिग्री, तो 50 में 20 ऐड करोगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हो, तीनों को देखो प्लस करो तो तीनों का जो सम है ना 180 आना चाहिए। अगर तीनों का सम 180 आ रहा है इसका मतलब कि आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो मेरा तो आ रहा है भैया, यहाँ पर मैंने ओरली इसको दिमाग में कर लिया है सम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फोर्थ वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो हमारे पास फिगर है 10.34, इसमें हमारे पास रे हैं बहुत सारे, ओ ए ओ बी टाइप से हमारे पास 4-5 रे दिए हुए हैं, जिनका एक इंड पॉइंट जो है ना ओ है। यहाँ पर स्टार्टिंग या इंड पॉइंट कर सकते हो आप लोग, ओ है हमारे पास। हमको बोल रहा है शो कीजिए कि जो हमारा एंगल ए ओ बी बना है, यानी ये वाला एंगल, फिर बी ओ सी ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला और ये एंगल, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, ये जो पाँचों एंगल हैं इनका जो सम निकल करके आ रहा है ये हमारा 360 आ रहा है। ये हमसे शो करना है। तो कभी भी हमारे पास देखो एक सर्कल वाला जो एंगल होता है ना वो 360 डिग्री का ही बनता है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्लास 6-7 में मैंने पढ़ाया था कि सर्कल वाला 360 होता है, आधा चांद है तो 180 होता है, ठीक है। तो अब ये 360 तो है, ये तो हमको पता है, लेकिन उसको शो कैसे करना है आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ।
तो देखो ये हमारे पास एक जो भी डायग्राम दिया हुआ था वो है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो रूल हम लोग चाहते हैं अप्लाई हो, जैसे लीनियर पेयर वाला रूल अप्लाई हो, तो वो तो यहाँ अप्लाई हो नहीं रहा है। क्यों अप्लाई नहीं हो रहा भैया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक सीधी लाइन कोई भी नहीं बन रही है। ये ऐसे है, फिर इधर तिरछा हो गया, ये ऐसे फिर तिरछा हो गया, ये आधा ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी एक लाइन को आप सीधा पूरा बना दो। जैसे हम लोगों के पास OA जो है ना, इसी को अगर अपन इधर एक्सटेंड कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो इधर हम लोग क्या किया, अब एक सीधा लाइन बना दी है। इस वाले पॉइंट का नाम आप लोग क्या दे सकते हो, तो ई तक हो गया, तो इसका नाम हम लोग F दे देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे पहले कि हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ किया AOF स्ट्रेट लाइन, ठीक है, GHT स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से हमने AOF नाम का एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो हम जानते हैं कि इसमें जो हमारे पास तीनों एंगल होंगे, ऊपर में ये और ये और ये, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास हेयर यहाँ पे एंगल AOB प्लस में हमारा एंगल BOC, ठीक है, ये वाला, और COF प्लस में एंगल COF जो होगा, तीनों 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो। बाकी देखो लीनियर पेयर भी लिखा जाता है कई जगह पे, लेकिन कई बार टीचर लोग बोलते हैं नहीं, लीनियर पेयर केवल 2 ही एंगल को बोला जाएगा। ऐसे कई बार टीचर लोग टोक देते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि मुझे बच्चे लोग कमेंट किए हैं ना, इसीलिए मैं अब लीनियर पेयर लिखना छोड़ दिया हूँ। हम लोग अब इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, जैसे पिछले वाले में किए थे, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये हो गया। और उसी तरीके से नीचे में भी जो हमारे एंगल बन रहे हैं वो भी तो स्ट्रेट लाइन के उल्टे साइड में बन रहे हैं ना, यानी कि अगर इसको भी मैं ऐसे कंप्लीट बनाऊँ तो देखो नीचे में भी हमारा क्या होगा, आधा चांद की तरह बनेगा। तो इट मीन्स हमारा AOE जो है ऑल्सो, है ना, हमारे पास इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। और हम लोग तब नीचे लिखेंगे हमारा AOE जो एंगल है नीचे वाला, प्लस में हमारा EOD एंगल EOD, और प्लस में हमारे पास DOF जो है एंगल DOF, ये भी जो होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी हमारा एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन है। लिख ही देता हूँ एक बार मैं, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमारे पास हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको पूरा सर्कल का यहाँ पर वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो 1 और 2 को जब आप लोग ऐड करोगे तो हमारे पास AOB ये सब आपस में ऐड हो जाएगा, है ना, एंगल AOB प्लस में BOC प्लस में COF, ठीक है। उसके बाद प्लस में हमारा ये हो जाएगा एंगल AOE, और फिर प्लस में हो जाएगा हमारे पास EOD, है ना, एंगल EOD, फिर प्लस में हमारे पास एंगल DOF। इस तरीके से सभी एंगल ऐड हो जाएंगे, और इधर वाला भी ऐड हो जाएगा, तो 180 प्लस में 180 इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो AOB तो हमारा AOB ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। BOC हमारा BOC ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन COF ये वाला, देखो ये वाला एंगल जो COF है, और ये DOF जो है ये वाला एंगल, ये दोनों मिला करके हमको दिया हुआ था ना। पहले तो हम लोग को तो बोला था कि COD अपने को लाना है, हमने तो इसको 2 पार्ट में अपने काम के लिए यूज़ किया था, इस टाइप से डिवाइड किया था। तो हम लोग इन दोनों का जो सम है COF और DOF का, इन दोनों के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, COD लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको इसका नाम COD दिया हुआ था। तो इन दोनों का हमने सम करके COD लिख दिया, बाकी इसको अकेले रहने दो। हमारा एंगल AOE हो जाएगा और प्लस में एंगल EOD हो जाएगा। जैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा ना, उस तरीके से आप लोग लाइन से इसको लिख सकते हो। इक्वल टू साइड में 360 हो जाएगा, और यही अपने को प्रूव करना, तो बस हो गया प्रूव। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे प्रूव करना रहता है। बस एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है और आपका काम बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा जो फिगर है 10.35, इसमें AOC और BOC जो है वो एक लीनियर पेयर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एंगल A और B जो हमारे पास दिख रहा है ना, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, साफ सब दिख ही रहा है। AOB हमारा स्ट्रेट लाइन है। हमसे बोल रहा है कि A - 2B का वैल्यू अगर 30 डिग्री है, तो बताइए A और B का वैल्यू कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना ही समझते हैं। देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला था कि A और B जो हमारे एंगल जो बन रहे हैं वो लीनियर पेयर थे, है ना, AOC करके नाम जो भी दिया हुआ था, तो वहाँ पर एंगल यही बन रहा था। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि एंगल A और B लीनियर पेयर है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि A + B का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री होगा। यहाँ से ये तो आपको समझ में ही गया होगा। यहाँ से आप A या B किसी का भी वैल्यू निकालो। जैसे मान लो मैं A का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो A का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में B। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, मैंने B को इधर ट्रांसफर कर दिया तो A का वैल्यू आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमसे गिवन था क्वेश्चन में कि हमारा 2A माइनस में जो B है उसका वैल्यू 30 डिग्री है। यही बोला था ना क्वेश्चन में, कहाँ कि मेरा क्वेश्चन, हाँ यही बोला है, नहीं A - 2B बोला यार, सॉरी बच्चों, हमें बोला गया क्वेश्चन में कि A - 2B का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ से भी आप A का वैल्यू निकाल लो। A का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा हमारा 30, पहले से इधर है, 2B जो है इधर जाकर के प्लस में 2B हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो, यहाँ भी A का वैल्यू इतना है और यहाँ पे A का वैल्यू इतना है, तो लेफ्ट वाला अगर इक्वल है तो राइट वाला भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। तो आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमारा 1 और 2 से ये क्लियर है कि लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल होगा। तो इन दोनों पार्ट को इक्वल कर दो। तो हमारे पास 180 माइनस में B जो है वो इक्वल
इक्वल हो जाएगा 30 प्लस में 2b के। यहाँ से आप b का वैल्यू निकालो जल्दी से। तो b का वैल्यू निकालने के लिए b को इकट्ठा कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस में 30, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर 2b पहले से है, ये और इधर जाकर के प्लस का b हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 150 इक्वल टू 3b। तो b का वैल्यू निकालने इसको ट्रांसफर करेंगे तो 150 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू b आ गया। तो यहाँ से कट होकर के 50 आ जाएगा b का वैल्यू। तो b का वैल्यू अगर 50 निकल करके आ रहा है तो b इक्वल टू 50 या 50 इक्वल टू b दोनों लिख सकते हो आप लोग, जैसे लिखना चाहो। ये भी सही है, इसको गलत मत समझना कि 50 इक्वल टू सर ने b लिख दिया है। अब हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में जो भी आपको ईजी लग रहा है वहाँ से आप a का वैल्यू निकालो। तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 ईजी लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा b इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास कितना है, a इक्वल टू 180 माइनस में b है, तो 180 माइनस में मैं 50 कर देता हूँ b के बदले में, तो a का वैल्यू यहाँ से 130 डिग्री निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको a और b का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आप इसको 50 डिग्री भी लिख लेना ना, क्योंकि हमारे पास एंगल्स होते हैं वो डिग्री में होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 सॉल्व हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सो हमारा जो 6th और 7th क्वेश्चन है ना, सिमिलर क्वेश्चन है। 6th में हमसे बोल रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर फॉर्म व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट अ पॉइंट, यानी 2 लाइन अगर एक पॉइंट में कट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कितने एडजेसेंट एंगल बनेंगे ये पूछ रहा है। और दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है ना 10.36, इसमें हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, इन ऑल, यानी टोटल कितने एडजेसेंट एंगल हैं, आपको उनके नाम भी, कैन यू नेम इन फिगर 10.36, आप क्या उनका नाम बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं, आप होशियार बच्चे हैं। आइए दोनों को मैं समझा देता हूँ जल्दी से। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करा दिया है। किस पॉइंट में कराया है, हमारे ओ पॉइंट में कराया है। इनका नाम भी दे दो आप लोग, जैसे इस वाले नाम दे दो AB, और इस वाले लाइन का नाम दे दो आप लोग C और D नाम दे दो, ठीक है। तो हमारे पास हम इसको लिखेंगे कि लेट 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कट हो रहे हैं एट ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास अब कितने एडजेसेंट एंगल हो रहे हैं, तो नेम ऑफ, है ना, नेम ऑफ या फिर नंबर ऑफ एडजेसेंट एंगल ये भी लिख सकते हो आप लोग। एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको बता ही दिया, अगल बगल वाले होते हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये एंगल हमारे अगल बगल का है, तो इसका AOD नाम देंगे हम लोग, एंगल AOD। और दूसरा वाला कौन सा, ये वाला AOC नाम है, तो एंगल AOC, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं ये वाला एंगल और ये एंगल भी आपस में अगल बगल में है, तो ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे, यानी कि एंगल हमारा AOC और दूसरा वाला हमारा BOC, ये भी आपस में एडजेसेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा BOC और इधर वाला जो एंगल है, ये दोनों भी अगल बगल में बन रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में हो जाएंगे एडजेसेंट। यहाँ लिखो आप लोग BOC और एंगल हमारे पास BOD, तो एंगल BOD दे दो। और साथ ही साथ हमारा BOD और ये वाला भी तो आपस में अगल बगल में है ना, तो इसको भी आप लोग एडजेसेंट बोलेंगे। तो हम लिखेंगे कि BOD जो है, और ये शुरू में जो हमने एंगल लिया था AOD, ये भी आपस में एडजेसेंट है। तो जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो टोटल कितने एंगल वहाँ पर बन रहे हैं जो एडजेसेंट होंगे, तो 4 एंगल्स, है ना, 4 एडजेसेंट एंगल। आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एडजेसेंट एंगल बनने वाले हैं जब हमारे पास 2 लाइन इंटरसेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 7th वाला भी वही एडजेसेंट एंगल वाला था, चलिए उसको भी बनाते हैं जल्दी से। तो देखो ये डायग्राम बना हुआ है और इसमें हमसे बोल रहा है टोटल जो है ना यहाँ पर कितने हमारे पास एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं वो बताना है। तो एकदम ध्यान से देखना, बहुत सारे इसमें एंगल बन रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट वाले। ये पहला एंगल हमारा AOB लेते हैं हम लोग, तो AOB में कितने एडजेसेंट है वो समझना। AOB के बगल में ये वाला भी एंगल आ रहा है हमारे पास, यानी BOC आ रहा है, तो एंड एंगल BOC ये पहला पेयर बन रहा है। अब अगर हम लोग फिर से AOB लेते हैं तो और भी बनेगा, ध्यान देना यहाँ पर। अगर हम लोग इस वाले एंगल को अगर मैं और बड़ा कर देता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ, तो ये भी जो एंगल बन रहा है मेरा वो इसके बगल में ही तो बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BOCB, यानी कि सॉरी BOD जो है ये भी बन रहा है, तो एंगल यहाँ पर हम लोग BOD भी लिखेंगे। उसी तरीके से अगर मैं इसको पूरा ऐसे कर देता हूँ, इस तरीके से यहाँ तक ले आता हूँ, तो मेरा AOB के बगल में एंगल AOB के साथ में जो पेयर बन रहा है, ये बगल वाला जो एंगल है एडजेसेंट एंगल, उसका नाम मैं BOE रख सकता हूँ। तो एंगल BOE इस तरीके से हमारे पास 3 एंगल तो एक ही एंगल से निकल गए। अब हम लोग बगल वाले के पास आ जाते हैं, BOC के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल BOC के साथ कौन कौन सा एडजेसेंट बन रहा है, तो इसको तो हमने पहले लिख लिया है BOC और AOB, तो ये तो लेंगे नहीं। अब इसके बगल में हम लोग ये वाला एंगल ले सकते हैं, BOC के बगल में ये बन रहा है COD, तो यहाँ पर एंगल आप लोग COD लिख दो। और उसी तरीके से अगर BOC के बगल में इसको मैं पूरा लेना चाहूँ तो पूरा भी ले सकता हूँ, तो COE भी बन रहा है, तो एंगल BOC के साथ हमारे पास एंगल
COEB हो गया। ठीक है, अब हम लोग COD के पास आते हैं, इस वाले बीच वाले एंगल के पास आते हैं। तो एंगल हमारे पास जो COD है उसका पेयर कौन कौन सा है भैया? तो पहले हम लोग इधर आ जाते हैं। तो एक तो हमारे पास EOD बन रहा है, या फिर DEO जो लिखना चाहो, मैं EOD कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगा मुझे नाम वो। तो EOD हो गया पहला एंगल, है ना, COD के लिए। उसके बाद COD के बगल में BOC बन रहा है, तो वो तो हमने लिख ही लिया है। उसके अलावा अगर अपन COD हमारे पास है, उसमें ये वाला हमने ले लिया। अब इधर वाला मैं कंप्लीट एंगल ले सकता हूँ, ये वाला जिसका नाम हमारे पास AOC है। तो हम लिखेंगे एंगल COD एंड एंगल हमारा AOC जो है वो भी हो रहा है। उसके अलावा और हम लोग क्या ले सकते हैं? तो COD के बगल में हमारे पास COD, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसके साथ मेरा BOC तो बन रहा है ये वाला पार्ट, लेकिन वो तो हमने पहले ही यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, तो उसको दोबारा लिखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दोनों को हमने पहले यूज़ कर लिया है। तो अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट वाले के पास। हमारा जो EOD एंगल है, एंगल EOD, उसके साथ कौन कौन से बन रहे हैं? तो हमारा EOD के लिए एक तो हमारा ये कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, COD तो बन ही रहा है, लेकिन हमने EOD और COD लिख लिया है। तो हम लोग BOD लिख देते हैं, BOD तो हमने कहीं पे यूज़ नहीं किया है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल BOD। उसी तरीके से ये जो कंप्लीट हमारा एंगल बन रहा है वो भी हमारा EOD के बगल में है, तो हम लिखेंगे EOD के साथ में हमारे पास एक एंगल ये वाला ही बच रहा है, जिसका नाम हम लोग AOD रख सकते हैं। तो एंगल हमारा AOD हो जाएगा। ठीक है, और कुछ से बचा क्या? तो इसके साथ ये वाला हमने रख लिया, इतना पार्ट, और ये कंप्लीट वाला पार्ट भी रख लिया, बीच वाला तो हमने पहले लिख लिया था। तो अब कोई सा बच तो नहीं रहे, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो कोई सा बच रहा है, क्योंकि आपके बुक में 10th आंसर दिया हुआ था। तो चलिए एक होमवर्क मैं आप लिए रख देता हूँ, एक आपका होमवर्क रहेगा। देखता हूँ आपकी आंखें कितनी तेज़ है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा एंगल जो है ना जिसका पेयर मुझसे छूट जा रहा है, कौन सा ऐसा एंगल है जो नहीं यहाँ पर मैंने बताया, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 दिए हुए बुक में आंसर, मैंने 9 यहाँ पर ढूंढ लिया है। चलिए एक जल्दी से आप लोग होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और अगर आपको कमेंट बॉक्स में करने में दिक्कत हो रहा, समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। टेलीग्राम में हमारा जो डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है उसमें आकर के आप कमेंट कीजिए अपने डायग्राम के थ्रू कि सर ये वाला जो डायग्राम है, जैसे कई कमेंट बॉक्स में कई बार क्लियर नहीं हो पाता है, तो डायग्राम बना करके आप मुझे कमेंट वहाँ पे बताइएगा टेलीग्राम में, ताकि और बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो ये 7th वाला हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है 8th वाले क्वेश्चन में, और हमसे बोल रहा है कि यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सेंटर में, जब एक पॉइंट में चारों तरफ से एक एंगल बनते हैं ना, तो भले ये थोड़ा सा टेढ़ा पीढ़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन अगर हम लोग इसको कंप्लीट करना चाहें तो हमारा कंप्लीट एक सर्कल के फॉर्म में बन सकता है। जैसे देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। बुक में आगे पीछे दिया रहता है, उसमें घबराना नहीं है। हम लोग जानते हैं ये वाला एंगल ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन एक सर्कल वाला एंगल बन जा रहा है ना। तो एंगल्स है ना हमारे पास जो है चारों एक पॉइंट के आगे पीछे बन रहे हैं, तो इनका जो सम होगा टोटल वो 360 निकल करके आएगा, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया है। बाकी आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, चारों एंगल का सम 360 कर सकते हो इक्वल टू, या फिर ऊपर में लीनियर पेयर और नीचे में लीनियर पेयर करके फिर दोनों जो हमारी इक्वेशन बनेंगे उसको भी ऐड कर सकते हो। दोनों तरीके से बना सकते हो। तो मैं चारों को एक ही बार में सॉल्व कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि हमारा 3x प्लस में 3x प्लस में 150 डिग्री और प्लस में x इक्वल टू टोटल हमारे पास 360 हो जाएगा। ये क्यों होता है टोटल 360? तो इसका रीज़न भी हम लोग बता देंगे। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में जो होता है जितने भी हमारे एंगल होते हैं उनका जो सम निकल करके आता है वो 360 निकल करके आता है। इस तरीके से आप लोग अपने से एक रूल बना करके स्टेटमेंट बना करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास 3x और ये x हो जाएगा हमारे पास टोटल 7, 3 3 6 और 1 7x आ गया। इस 150 को उधर फेंक दो उठा करके, तो 360 माइनस में 150 हो जाएगा। ज़्यादा जोर से मत फेंकना, बेचारे को चोट लग जाएगा नहीं तो। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 360 में से 50 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 210 आ गया। तो x की वैल्यू निकालनी है तो हो 200 जो 10 है उसको लिखेंगे, 7 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 हो जाए 7 3 जा 21 और ये 0 उतर गया। तो x का वैल्यू जो होगा वो 30 निकल करके आएगा। इस तरीके से आपको इसमें x का वैल्यू निकालना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। सो 9th क्वेश्चन में हमें इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें हमको बोल रहे हैं कि यहाँ से भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी जो हमारे पास देखो ये जो लाइन है ना AOC, हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि AOC जो है वो एक लाइन है, लाइन मतलब कि स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, हमको दिया हुआ है AOC इज़ अ लाइन, AOC जो है वो एक लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो AOB हमारा जो एंगल होगा उसमें अगर प्लस करेंगे हम लोग COB को या फिर BOC जो भी नाम देना चाहो लिख सकते हो, तो इक्वल टू 180 आएगा, क्योंकि दोनों हमारे लीनियर पेयर हैं। तो यहाँ पर लीनियर पेयर इस तरीके से लिख दो आप लोग। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू जो है 70 दिया हुआ है और इसका वैल्यू जो है हमारे पास 2x दिया हुआ है।
इक्वल में उस साइड हमारे पास 180 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 70, तो 2x वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 110, तो x का वैल्यू हो जाएगा 110 डिवाइड बाई में 2, सो x इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री। 2 1 2, 2 5 10, यहाँ पर 1 बचा, वो आगे जाकर 10 बना देगा, तो फिर से 2 5 10, तो x जो वैल्यू होगा इस बार 55 होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व। एक लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, फिर जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे ना उसको हम अगले वीडियो में बना लेंगे। तो देखो 10th वाले क्वेश्चन में इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है और इस बार फिर से बोला है कि POS जो है वो एक लाइन है। यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन POS इज लाइन, ठीक है, जो हमारा एक लाइन है। तो इसमें फिर से वही 3 एंगल बन रहे हैं, तो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। इन तीनों का जो सम होगा वो हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 60 लिखा हुआ था, ये 60 है, ये 4x है और यहाँ पर 40 लिखा हुआ है। यहाँ से भी हमको ये x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग लिखेंगे फिर से वही चीज़ कि हमारा एंगल POQ जो है इधर वाला, ये वाला देखो POQ, फिर ये बीच वाला हमारे पास QOR, तो प्लस कर दो एंगल QOR और उसमें प्लस कर दो ये लास्ट वाला एंगल SOR या फिर ROS, ज़्यादा अच्छा नाम लगेगा, तो ROS। तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। इसको भी आप लोग वही एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन टाइप से लिख सकते हो, ऐसे एंगल ऑन अ लाइन, स्ट्रेट वगैरह मत लिखो, लाइन लिख दो शॉर्टकट में। तो हमारे पास सीधे लाइन पे बना हुआ है तो 180 होगा, तो इसका वैल्यू 60 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 4x दिया हुआ है, इसका वैल्यू 40 दिया हुआ है, इक्वल टू साइड में 180 कर दो, 60 और 40 100 हो जाएगा, 100 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस में 100, क्योंकि इधर ये प्लस में थे, इधर आके माइनस में जाएंगे, तो 4x इक्वल टू यहाँ से 80 निकल करके आ गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 डिवाइड बाई में 4, देन x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 1 4, 4 2 8 एंड 0, यानी कि x वैल्यू जो है यहाँ से 20 होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होंगी जो आपने क्लास 7 में पढ़ी है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा।